सबसे पहले है गंगा नदी। ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये तो है गंगा नदी आपका। गंगा नदी कहाँ से निकलती है आप लोग सब जानते हैं, गंगोत्री से। जो उत्तर प्रदेश के संतोपथ उत्तर करें उत्तराखंड के संतोपथ बर्फ से निर्माण होकर आता है, तो हम इसे लेते हैं गंगोत्री या उत्तराखंड गंगोत्री। फिर आपका निकलता है गंडक नदी, और आकर गंडक नदी आकर गंगा नदी में मिल जाता है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के मस्तांग जिले से निकलता है, मस्तांग जिले। एक गंडक नदी है। गंडक नदी कहाँ से निकलता है? तो नेपाल के मस्तांग जिला से निकलता है, और यह गंगा में मिल जाता है। गंडक नदी नेपाल के मस्तांग जिले से। और एक है बूढ़ी गंडक, ये भी आकर मिल जाता है गंगा में। ये तो पश्चिमी चंपारण से निकलता है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है? पश्चिमी चंपारण से निकलकर और सीधे आकर गंगा नदी में मिल जाता है। एक बागमती निकलता है नेपाल के काठमांडू जिले से, काठमांडू राज्य से, राजधानी से, नेपाल का काठमांडू। बागमती कहाँ से निकलता है? तो नेपाल के काठमांडू से। फिर है कमला नदी कहाँ से निकलता है? तो हिमालय की शिवालिक से निकलता है, शिवालिक। कमला नदी कहाँ से निकलता है? तो हिमालय का शिवालिक से निकलता है। बागमती कहाँ से निकलता है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहां से निकलता है। फिर बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण से, और गंडक निकलता है नेपाल के मस्तांग जिला से। फिर है कोसी। कोसी ये भी निकलता है नेपाल के हिमालय से, नेपाल के हिमालय से। और यह है गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला नदी, सॉरी गलती हो गया, कमला नदी मिल जाता है कहाँ? ये मिल जाता है कोसी नदी में। कोसी नदी की सहायक नदी कमला नदी, जो शिवालिक से निकलता है हिमालय के। और कोसी नदी भी निकलता है नेपाल में जो हिमालय है उसी नदी वहां से निकलता है। तो ये हो गया क्या? कोसी। ये हो गया कमला। फिर ये हो गया आपका बागमती। बागमती कहाँ से निकलता है? काठमांडू से, नेपाल के काठमांडू से। ये हो गया आपका बूढ़ी गंडक, यहाँ ले लेते हैं बूढ़ी गंडक। और ये हो गया गंगा। हम लोग फिर से समझ लेते हैं बिहार के उत्तरी, जो उत्तर दिशा में नदी है, नदी तंत्र, उसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। गंडक नदी निकलता है कहाँ से? तो नेपाल के मस्तांग जिला से। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है? तो पश्चिम चंपारण से। फिर निकलता है आपका बागमती नदी कहाँ से? तो नेपाल के काठमांडू जिला से। फिर आपका कोसी नदी निकलता है नेपाल के हिमालय से। और कमला नदी भी निकलता है नेपाल के शिवालिक से। यानी कहने का मतलब जो भी बिहार के उत्तरी नदी तंत्र है वह नेपाल से ही निकलता है। एक बूढ़ी गंडक है जो पश्चिम चंपारण से निकलता है, बाकी सभी नेपाल से। अब हम लोग देखते हैं बिहार के दक्षिणी नीचे का नदी तंत्र के बारे में। नीचे में क्या है? फल्गु, पुनपुन। तो चलिए देखते हैं। फल्गु तो हमारा गया से होते जाता है और गंगा नदी में मिल जाता है। फल्गु नदी पर रबर डैम है। इस पे क्या है? रबर डैम। फल्गु नदी पर ही रबर डैम बना हुआ है। एक कौन नदी है? फल्गु। फल्गु नदी पर ही रबर डैम बना हुआ। कहाँ से निकलता है? तो यह झारखंड के पलामू जिला से निकलता है, पलामू जिला। और एक पुनपुन है, ये भी जाकर मिल जाता है कहाँ? गंगा नदी में। पुनपुन भी कहाँ से निकला है? तो पलामू जिला से निकला है, पलामू जिला। और इधर से आते हुए है सोन आता है, सोन नदी, सोन। ये कहाँ से निकला है? तो यह अमरकंटक जगह से निकलता है, अमरकंटक।
सोन नदी कहाँ से निकला है? अमरकंटक। और पुनपुन और फल्गु नदी झारखंड के पलामू जिला से, क्योंकि बिहार का दक्षिण में झारखंड है और बिहार के उत्तर में नेपाल था, तो जो भी नदियां निकलता था बिहार के उत्तर से वो लगभग नेपाल से ही निकलता था, और बिहार के दक्षिण में जो नदियां हैं वो जो भी नदी निकल रही है वह लगभग झारखंड से निकल रहा है। तो अमरकंटक से क्या निकलता है भैया? इधर उत्तर प्रदेश है, इधर पश्चिम बंगाल है, तो सोन नदी अमरकंटक से निकलता है। फल्गु नदी पलामू जिला से, और पुनपुन नदी भी पलामू जिला से निकलता है और ये सभी जाकर गंगा नदी में मिल जाता है। फल्गु नदी पर ही रबर डैम बना हुआ है जो गया में स्थित है। फल्गु नदी पर ही रबर डैम है। पुनपुन नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है। पुनपुन नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है, और एक कमला नदी कोसी नदी की सहायक है। ध्यान दीजिएगा, कमला नदी कोसी नदी की सहायक है और पुनपुन नदी फल्गु नदी की सहायक है, और फल्गु नदी पे ही रबर डैम बना हुआ है जो गया में स्थित है। फल्गु नदी गया से ही होकर गुजरती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो हम लोग देख लिए क्या क्या नदी में, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी नदी, ये उत्तरी क्षेत्र के है, क्या देखें, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी नदी। गंडक कहाँ से निकलता था? तो गंडक नेपाल के मस्टांग जिला से, मस्टांग जिले से निकलता है। बूढ़ी गंडक कहाँ से? तो यह पश्चिम चंपारण, बिहार से निकलता है, पश्चिम चंपारण। बागमती कहाँ से निकलता है? तो बागमती आपका निकलता है नेपाल के काठमांडू से, नेपाल का काठमांडू। से, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। कमला नदी कहाँ से निकलता है? तो शिवालिक से, हिमालय के शिवालिक से। और कोसी नदी ये भी नेपाल में जो हिमालय है वहां से निकलता है। फिर यहाँ हो गया आपका सोन नदी, ये अमरकंटक से निकलता है, अमरकंटक। फिर आपका पुनपुन, और एक हो गया फल्गु। ये दोनों कहाँ से निकलता है? पलामू जिला से। पलामू जिला, झारखंड के पलामू जिला से निकलता है। तो आज हम लोग नदी तंत्र के बारे में देख लिए, सोन नदी कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक से। और पुनपुन और फल्गु नदी निकलता है पलामू जिला से, झारखंड के पलामू जिला से। पुनपुन नदी फल्गु नदी के सहायक नदी है, जबकि कोसी नदी का सहायक नदी कमला है जो शिवालिक से निकलता है, और ये सभी नदियां गंगा नदी की सहायक नदी है। बागमती कहाँ से निकलता है? नेपाल की राजधानी काठमांडू से निकलता है। फल्गु पुनपुन पलामू जिला से बता दिए। फिर बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण से निकलता है, गंडक भी नेपाल के मस्तांग जिला से निकलता है। और इधर आपका हो गया कमला, कोसी नदी भी नेपाल के हिमालय से निकलता है। तो नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिए। बिहार में झील भी है, बेगूसराय यहाँ पे है, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार। बेगूसराय में क्या कौन सा झील है? तो कांवर झील। बेगूसराय में कांवर झील है, जो कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में। दरभंगा में कौन सा झील है? तो कुशेश्वर झील दरभंगा में है, कुशेश्वर झील दरभंगा। और कटिहार में है घोघा झील, कटिहार में घोघा झील। बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील है, जो कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में, और घोघा झील कटिहार में है। तो इस प्रकार से हम लोग नदी और झील हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।